कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। यार वो निशा का कोई पीछा कर रहा है, देखना पड़ेगा। अंकल उसे मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ कर गए हैं। विक्रम फोन पर उसकी लोकेशन निकालते हुए बोला। हम भी चलते हैं। सारे उसके साथ चल दिए। वो लोग टाइम पर ही पहुंच गए। निशा को कुछ लड़के घेर कर खड़े थे और वो छोड़ने के लिए हाथ जोड़े मिन्नतें कर रही थी। चारों पहुंच गए और उनकी खूब धुनाई की। प्रेम लड़ाई कम करता था, इसलिए वो निशा को चुप कराने लगा। गुंडे भाग गए। फिर विक्रम के गले लगकर निशा रोने लगी। विक्की, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, मेरे पापा को बुला दो। विक्रम ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, यार तू तो इतनी बहादुर है, तूने इतना बड़ा काम किया है, तू तो अब अकेली रह सकती है। अगर आज तूने उन्हें फ़ोन करके बता दिया तो तू सारी उम्र अकेली रहना नहीं सीख पाएगी, विक्रम ने कहा। हाँ ये भी ठीक है, निशा बोली। निशा भागते हुए नीचे गिर गई थी। उसके हाथ पैर रगड़ लगने से छिल गए थे। निशा का घर नज़दीक ही था। वो उसे उसके घर ले गए। प्रेम ने उसको ट्रीट किया। निशा अपनी चोट देखकर रोए जा रही थी। प्रेम को वो अच्छी लग रही थी। वो उसे चुप करा रहा था और बड़े प्यार से उसके जख्मों पर दवाई लगा रहा था। उन तीनों ने पहले प्रेम को देखा, फिर एक दूसरे की तरफ। सुनील ने गर्दन के सामने हाथ घुमाते हुए मारा गया का इशारा किया। वो तीनों हंस दिए। तीनों उन दोनों को ही देख रहे थे। निशा एक बच्चे की तरह रो रही थी और प्रेम उसे चुप कराए जा रहा था। उसने उसके जख्मों पर दवा लगा दी। फिर वो बोला, देखो चोट ज़्यादा नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। आराम करना, हेल्दी खाना खाना। मैं तुम्हें देखने आऊँगा। कुछ चाहिए क्या? प्रेम ने देखा कि वो उसे बड़ी मासूमियत से देख रही थी, तो उसने पूछा। निशा अपनी चोटों को देखकर फिर रो पड़ी और बोली, मुझे मम्मी के पास जाना है, पापा आ जाओ। फिर वो प्रेम को देखकर बोली, अंकल विक्की तो फ़ोन नहीं करता, आप मेरे पापा को फ़ोन कर दो। प्रेम उसे चुप कराने लग गया। उसने उसका मुंह साफ किया और बोला, देखो अब तुम छोटी सी बच्ची नहीं हो, ऐसे नहीं रोते, अब बड़ी हो गई हो। आजकल तो बच्चे भी ऐसे नहीं रोते। देखो उन सबको भी चोट लगी है, कोई रो रहा है क्या? वो इसलिए नहीं रो रहे हैं क्योंकि वो बड़े हो गए हैं। तुम बड़ी हो या बच्ची हो? मैं बड़ी हूँ, बच्ची नहीं हूँ। मैं विक्की से बड़ी हूँ, वो मेरे से छोटा है ना विक्की? निशा ने विक्की की तरफ देखकर कहा। विक्की ने भी यूं ही उसकी हाँ में हाँ मिला दी। वैसे वो उससे 5 साल बड़ा था, पर निशा हमेशा खुद को ही बड़ा समझती थी। प्रेम ने अब उसकी तरफ देखा। तीनों डाइनिंग टेबल पर उनके सामने बैठे थे। तीनों अपनी कूहनियाँ टेबल पर टिकाकर अपने हाथों में मुंह लिए सेम पोज में बच्चों की तरह एक लाइन में बैठे उनकी तरफ देख रहे थे। निशा ने विक्रम से सवाल किया था तो उसने बिना पोज बदले सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। प्रेम को अब पता चला कि वो चल क्या रहा है। उसने उन लोगों की तरफ खाली बोतल फेंकी और बोला, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? वो बेचारी इतना डर गई है। नहीं, हम मजाक कहाँ कर रहे हैं, हम तो सीरियस हैं, है ना निशा? विक्रम बोला। उसके साथ सुशील और ललित ने भी बच्चों सा मुँह बनाकर हाँ में सिर हिलाया। निशा बोली, नहीं तो वो कहाँ ऐसे हैं, ये तो मेरा प्यारा भैया है। सिया आंटी कह कर गई थी कि कुछ भी हो तो विक्की को बुला लेना। देखो मेरी एक फ़ोन पर आ गया, वो मेरा मजाक क्यों उड़ाएगा? तभी अंदर से काम वाली चाय लेकर आ गई और निशा के लिए दूध। सब अपनी अपनी चाय लेकर बैठ गए। सब प्रेम की बजाने में लगे थे। सुशील बोला, अंकल जी हम चाय पी लें, आप दीदी को सुला दो। प्रेम ने टेबल के ऊपर से ही उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की, पर वो उस तक पहुंच नहीं पाया, तो वो तीनों हंस दिए। चाय पीने के बाद विक्रम ने निशा से पूछा, तुम गई कहाँ थी? आंटी को भेज देती। मैंने आइसक्रीम खानी थी। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि इस वक्त वो मॉल के पास अच्छी वाली आइसक्रीम मिलती है, वो लेने गई थी, पर वहाँ कोई आइसक्रीम वाला ही नहीं था, निशा ने भोलेपन से कहा। अब चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि बात कुछ और ही लग रही है। ललित ने पूछा, फिर आप अकेली क्यों गई, किसी को साथ ले जाती? नहीं, वो रीमा कह रही थी कि तू बड़ी हो गई है, अकेली जाया कर, निशा बोली। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो एक दूसरे की आंखों की भाषा समझते थे। सब एक ही बात सोच रहे थे। सारे एक साथ बोले, ये रीमा कौन है? वो जहाँ मैं काम करती हूँ वो भी वहीं काम करती है। उसका फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि मम्मी पापा हैं नहीं। हैं तो तू अपनी मर्जी से खा, यहाँ वहाँ घूम, निशा बोली।
फिर तुम उसकी बात मान गई? प्रेम ने पूछा। हाँ मम्मी मुझे आइसक्रीम नहीं खाने देती, सो मैंने उससे पूछा तो वो बोली तू अब जाकर खा ले। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं कहाँ मिलती है, तो उसने बताया कि वो मॉल के पास मिल जाएगी। मैं गई तो वहाँ आइसक्रीम नहीं मिली, वो लोग पीछे पड़ गए। चारों आपस में बात करने लगे कि ये रीमा कुछ ठीक नहीं लगती। निशा को राहुल ने ही अपने होटल, जिसे पहले राज संभालता था, वहाँ मैनेजर रख लिया था। उसने निशा को कहा देखो तुम किसी की बातें ना सुना करो, मैं कल जाऊँगा उस रीमा से मिलवाना। फिर वो काम वाली को निशा का ख्याल रखने को कहकर चल दिए। प्रेम ने निशा से कहा ये लो मेरा नंबर, तुम जब चाहे मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगा। कल सुबह आऊँगा, रेस्ट करना और चोट को गीला नहीं होने देना। अंकल जी चले, अब हमें लेट हो रहा है, सुशील ने मजाक करते हुए कहा। फिर प्रेम आकर कार में बैठ गया। उसके बैठते ही विक्रम ताना मारते हुए प्रेम के स्टाइल में बोला तुम मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगा। जनाब को 1 सेकंड का टाइम नहीं होता, ये आएंगे उसकी हेल्प करने। यार वो तो हमारे लिए टाइम नहीं होता, पर ये तो निशा है, उसके लिए तो टाइम निकाल ही लेगा। क्यों प्रेम? सुशील प्रेम की कीबोर्ड देखते हुए बोला। तुम लोग यूं ही हमेशा मजाक मत किया करो, तुम्हें दिखता नहीं कि वो कितना सीरियस है। बेचारे को पहली बार कोई लड़की पसंद आई, उसने भी अंकल कह दिया। पहले ही बेचारा परेशान है, उस पर तुम जले पर नमक छिड़क रहे हो, ललित बोला। उसकी बात सुनकर सब हंस दिए। जितना मजाक करना है कर लो, तुम लोगों के दुख में मैं ही खड़ा रहा हूँ। तुझे जब सीमा को पटाना था तो तू आधी रात तक मुझे फ़ोन करता था, मैं ही था जो तुझे संभालता था। और तू अभी 2 दिन हुए हैं अनिका से मिले हुए, उसे पटाने में तेरी हेल्प कौन कर रहा है? और विक्की तू तो रहने ही दे। तेरी वो जूही कितनी बार हॉस्पिटल आई, हर बार फ्री में ट्रीट किया। पता है मेरी फीस कितनी है? सारे के सारे एहसान फरामोश। प्रेम बोले जा रहा था और वो सब हंसे जा रहे थे। जब उनकी हंसी रुकी तो विक्रम बोला अच्छा तू सच में सीरियस है? देख तेरा काम बस एक ही बंदा कर सकता है और उसे कहते हैं विक्की ओबराय। विक्रम ने अपने ही स्टाइल में बोला। प्रेम ने उसकी तरफ देखा और बोला सच कहूँ मैंने इतनी लड़कियां देखी पर मुझे कोई पसंद नहीं आई थी, पर निशा को देखते ही दिल को लगा कि यही है वो। अगर तुम कर सकते हो तो करो कुछ। तुम पहले उसे अंकल से सैया तक तो ला, प्यार से शादी तक मैं ले जाऊंगा। विक्रम बोला मुझे अगर ये सब आता तो कब का कोई लड़की पटा लेता, तुम लोग कुछ सलाह दो। प्रेम बोला कोई बात नहीं, ऐसा करना सुबह जाकर उससे प्यार से बात करना और उसे समझाना कि वो कितनी सुंदर है। हर लड़की को अपनी तारीफ अच्छी लगती है, तुम भी उसकी तारीफ करना, देखना कैसे खुश होती है। सुशील बोला सुनो, उसकी बातों से लग रहा था कि उसे आइसक्रीम पसंद है, तो उसके लिए आइसक्रीम ले जाना, उसे क्या पसंद है ले देना। ललित बोला उसके पेरेंट्स बस हफ्ते के लिए गए हैं, तुम्हारे पास 6 दिन है, तुम्हें जो करना है इन 6 दिनों में करना पड़ेगा। अच्छा उसकी माँ उसे कहीं जाने नहीं देती, तू उसे घुमा फिरा, जहाँ वो जाना चाहे लेकर जा। सुबह मेरे साथ ही चलना, मैं कंपनी जाने से पहले तेरे साथ चलूँगा। बस मेरी एक बात याद रखना, उसके साथ कुछ भी गलत मत करना, धोखा देने का तो सोचना भी मत, वरना अपनी दोस्ती भूल जाना। वो मेरी बहन की तरह है, मेरी इज्जत का सवाल है। विक्रम बोला पागल है तू, इतने सालों में तुमने मुझे इतना ही समझा? यार जान दे दूंगा पर तेरे पर आँच नहीं आने दूंगा। प्रेम बोला चल ठीक है फिर सुबह चलते हैं। विक्रम बोला। घर वापस आते ही सब अपने अपने घर चले गए। विक्रम फिर अकेले का अकेला। उसने जूही को फ़ोन किया। क्या बात है, आज ये तीसरी बार फ़ोन कर रहे हो? सब ठीक तो है? जूही फ़ोन उठाते ही बोली क्या करूं यार, दिल नहीं लग रहा, मम्मी पापा के बिना घर खाने को आता है। अब पता चला माँ क्यों बार बार फ़ोन करती थी जब मैं और पापा मिशन पर जाते थे। विक्रम बोला अपने फ्रेंड्स को बुला लो। फ्रेंड्स को भी बुलाया था, सब आ गए थे। फिर निशा का फ़ोन आ गया, उसका कोई पीछा कर रहा था, हम फिर उसे बचा कर आए। सच मुझे याद आ गया, ये पता लगाना है कि वो लोग कौन थे। विक्रम बोला निशा ठीक तो है, वो इतनी रात को बाहर ही गई ही क्यों? जूही ने घबरा कर पूछा। हाँ ठीक है, मामूली चोटें आई है, वो खुद नहीं गई, उसकी किसी फ्रेंड ने उसे जाने को कहा था। ये देखना पड़ेगा चक्कर क्या है। तुम्हें पता है अपने डॉक्टर का उस पर दिल आ गया। विक्रम ने हंसकर बताया क्या सच्ची? चलो अच्छा है, डॉक्टर है भी अच्छे, निशा की लाइफ बन जाएगी। तो अब आप बिचौलगिरी करेंगे? जूही ने उसे छेड़ते हुए कहा। हाँ भाई, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। विक्रम ने स्टाइल मारा। उन्हें पता ही नहीं वो कितनी देर बातें करते रहे।
अगली सुबह विक्रम प्रेम के साथ निशा के घर गया। निशा लिविंग रूम में उनका वेट कर रही थी। उन्हें देखते ही खुश हो गई। वो बोली, हेलो विक्की। हेलो अंकल। डॉक्टर आप भी आए हैं। निशा, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। देखो ये मेरा फ्रेंड है और मेरी ही उम्र का है, तो तुम इसे अंकल क्यों कहती हो? इसका नाम प्रेम है, इसे प्रेम कहो। अब से ये तुम्हारा भी फ्रेंड है। विक्रम बोला। सच्ची? हेलो प्रेम, निशा बोली। हेलो निशा, आप चोट कैसी है? लाओ दवाई लगा दूँ, प्रेम बोला। निशा, अपनी फ्रेंड रीमा को फ़ोन नंबर तो दो, उससे पूछें कि उसने झूठ क्यों बोला। वहाँ कोई आइसक्रीम वाला तो था नहीं, विक्रम बोला। हाँ विक्की, उससे पूछो। ये लो फ़ोन, उसका नंबर देख लो, निशा ने अपना फ़ोन देते हुए कहा। विक्रम ने उसके फ़ोन से रीमा का नंबर निकाल लिया और उसके फ़ोन में कुछ सेटिंग कर दी। फिर फ़ोन वापस कर दिया। उसने निशा को कहा, निशा, मैं ये फ्रेंड तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। ये तुम्हारी हर विश पूरी करेगा, कोई भी विश मांग लेना। कहकर वो प्रेम की तरफ देखकर बोला, प्रेम, ये मेरी बहन है, इसका ख्याल रखना, इसे घुमा लाना। तूने हॉस्पिटल तो नहीं जाना? नहीं, आज छुट्टी है, तू जा, मैं इसका ख्याल रख लूँगा, प्रेम बोला। अच्छा बाय, मैं चलता हूँ। विक्रम चला गया। ओबराय कंपनी। विक्रम ऑफिस आया। उसने आते ही ललित को बुलाया। ललित, ये नंबर लो, रीमा का है, ज़रा चेक करो कि इसने क्यों झूठ बोला, और वो लड़के इसने तो नहीं भेजे थे। ललित नंबर लेकर चला गया। विक्रम काम में बिजी हो गया। राहुल के न होने के कारण काम बहुत बढ़ गया था। उसे सुबह से पानी पीने की भी फुर्सत नहीं मिली थी। वो सुबह से 3 मीटिंग अटेंड कर चुका था। जूही उसे फ़ोन पर फ़ोन कर रही थी। उसे जैसे ही टाइम मिला उसने मैसेज किया, मैं बिज़ी हूँ, फ्री होकर कॉल करता हूँ। 4 बजे वो फ्री हुआ। वो जूही को फ़ोन करने वाला था कि ललित आ गया। वो बोला, विक्रम, ये सब उसी का झोल है, वो लड़की ठीक नहीं है, उसने ही वो लड़के भेजे थे। हमने उसे पकड़कर पूछताछ की है। उसने बताया कि वो निशा को नहीं जानते। रीमा ने हमें लड़की दिखाकर उसे उठाने को कहा था। रीमा ने इनसे पैसे लिए। उसने निशा को बेचा था और इन्हें कहा था कि कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, इसके साथ जो मर्जी कर लो। विक्रम, एक बात और, इन लोगों के ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लिंक है। ओके, इन्हें इनके ठिकाने पहुंचाते हैं, कहकर विक्रम ने फ़ोन मिलाया। जैसे ही दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन उठाया तो विक्रम बोला, हेलो, मैं विक्रम ओबराय बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, कहिए, कैसे याद किया? उधर से कोई बोला। शास्त्री जी, काम करना है, कुछ लोग हाथ आए हैं, आकर ले जाइए, बाकी आगे की कार्रवाई भी आप ही कर लीजिएगा। बस एक लड़की है, उसने मेरी बहन को उठवाने की कोशिश की है, उसका ज़्यादा ख्याल रखना। मैं एड्रेस सेंड कर देता हूँ, आकर ले जाना, विक्रम ने अपने ही स्टाइल में कहा। ओके सर, उधर से आवाज़ आई। शास्त्री जी विक्रम के एरिया के पुलिस अफसर थे। वो राहुल और विक्रम को काफ़ी अच्छे से जानते थे। वो अफसर बनकर यहाँ आए तो पिछले अफसर ने उन्हें सब बता दिया था, सो वो उनके एक फ़ोन पर सब काम कर देते थे। जल्द ही उन लोगों और रीमा को पकड़ लिया गया। रीमा ने माना कि वो निशा से जलती थी, इसलिए उसने उसे उन लड़कों को बेचा। इन लड़कों से उसे उसके बॉयफ्रेंड ने मिलवाया था, तो उसके बॉयफ्रेंड को भी पकड़ लिया गया। पेरिस। आज सिया और राहुल की शादी की सालगिरह थी। सिया को याद था और उसे लग रहा था हमेशा की तरह राहुल आज भी भूल गया होगा। वो उठी तो राहुल आराम से सो रहा था। वो उठकर नहाने चली गई। वो नहाकर आई तो देखकर हैरान रह गई। राहुल एक केक के साथ फूलों का बुके लिए खड़ा था। सिया की आंखों में आंसू आ गया। राहुल ने आकर उसे गले लगाया और होठों को किस करते हुए कहा, मिसेज राहुल ओबराय, आपको शादी की सालगिरह मुबारक हो। कहकर उसने सिया को गले लगा लिया और बोला, मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया। कहकर उसे किस किया। तभी वहाँ म्यूज़िक बजने लगा। तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है। दोनों डांस करने लगे। दोनों बहुत खुश थे। राहुल ने सिया से कहा, सिया, वो गाना सुना दो, वो जो कॉलेज कंपटीशन में गाया था, वो मैं तेरे इश्क में, गा दो। उसने जाकर म्यूज़िक ऑफ कर दिया। सिया बोली, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब कहाँ वो बात, अब कहाँ वैसी आवाज़। कोई बात नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ, सुना दो, राहुल बोला। ठीक है, फिर आप भी वो गाना सुनाना, वो मेरे दिल के चैन। ओके। सिया ने गाना शुरू किया। उसे वो वक्त याद आ गया जब राहुल नाराज़ हो गया था और उसने ये गाना गाया था, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर।
राहुल भी उन दिनों को याद कर रहा था। उसे सिया पर बहुत प्यार आ रहा था। गाना खत्म होते ही उसने गले लगा लिया। सिया बोली, अब बस भी करो, ये बार बार गले क्यों लगाए जा रहे हो? तुम पर प्यार आ रहा है इसलिए, राहुल ने हंसते हुए कहा। फिर वो उसे फिर गले लगाने लगा कि उसका फ़ोन बज गया। उसने देखा विक्रम का फ़ोन था। उसने स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो मम्मा पापा, हैप्पी एनिवर्सरी। भगवान आपको सदा साथ रखे। आप इसी तरह प्यार से रहो और जल्द ही मेरे बच्चे खिलाओ। थैंक यू दोनों ने कहा। सिया बोली, कैसा है बेटा, खाना खाया? मैं बटलर अंकल को समझा कर आई थी, कुछ चाहिए हो तो उससे कहकर बनवा लेना। मम्मा, ये बात आप जब से गए हो हर बार फ़ोन करने पर यही कहते हो। अच्छा, मैं कर लूँगा। मैंने आपका गिफ्ट लाकर रख दिया है, आप वापस आकर देख लीजिएगा। विक्रम ने इतना कहकर फ़ोन रख दिया। शाम को विक्रम घर आकर सीधे मम्मी पापा के कमरे में गया। उसने कमरे को देखा। दीवारों पर राहुल और शिवा की कॉलेज टाइम की फ़ोटोज़ थी। सब एक से बढ़कर एक फ़ोटो थी। विक्रम ने ये निशा के थ्रू राज अंकल और प्रीत आंटी की एल्बम में से निकाले, कुछ अपने मम्मी पापा की एल्बम में निकाल कर उसने सारी दीवारें सजा दी। वो सिया की एक तस्वीर को देख रहा था और सोचने लगा कि ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो पहली बार सिया से मिला था और उसने जाकर उसे पहली बार मम्मा कहा था। उस वक्त वो 3 साल का था और उसे सिया को देखते ही लगा कि यही मेरी माँ हो सकती है, और उसका कहना सही था। जब सिया सच में सबसे अच्छी माँ बन गई तो सबसे ज़्यादा खुशी इसे ही हुई थी। और आज ये दिन जब वो उसकी माँ बनी। उसने सिया को मैसेज किया, हैप्पी मदर्स डे मम्मा। सिया का रिप्लाई आया, लव यू बेटा। वो बहुत खुश था। उसने सिया की और अपने बचपन की एक फ़ोटो भी वहाँ लगा दी थी। उसने उस फ़ोटो पर हैप्पी मदर्स डे लिख दिया। फिर वो कुछ देर वहीं वैसे ही बैठा रहा। फिर वो उठा और नीचे आ गया। बटलर ने उसके लिए चाय लाया। वो पानी पीने लगा कि बाहर कई कारें एक साथ रुकी। उसका हाथ जल्दी से अपनी जेब में रिवॉल्वर पर गया। उसने जल्दी से खिड़की से बाहर देखा। ये तो उसके यार थे। वो तीनों अपनी कारों में आए थे और उनके साथ लड़कियां भी थी। विक्रम को अजीब लगा, इन्हें किसने बुलाया? सुशील के साथ अनिका, प्रेम के साथ निशा, ललित के साथ सीमा और सीमा के साथ जूही। जूही ने आते ही उसके गले लगकर बधाई दी। विक्रम, आज का दिन मुबारक हो, आज तुम्हें तुम्हारी माँ मिली। तब उसे समझ आया। सब ने बारी बारी उसे बधाई दी। विक्रम ने उनकी तरफ देखा, सबको लिविंग रूम में बिठाया और उसने राहुल को मैसेज किया, थैंक यू पापा। राहुल ने उसी वक्त रिप्लाई भेजा, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय योर डे। उन लोगों ने साथ बैठकर चाय पी। फिर विक्रम बोला, थैंक यू यार, सच में तुम लोग मेरी जान हो। अच्छा बताओ क्या प्रोग्राम है? हमारी सलाह थी कि क्लब चलते हैं, सुशील बोला। ओके, लेकिन क्या अनिका तैयार है? और निशा तो खैर मेरी जिम्मेदारी है। और तुम जूही चलोगी? जी हाँ, मैं तैयार हूँ, पर क्लब नहीं, कहीं और चलो। क्लब तुम लोग जब अकेले होते हो तब जाना, हम लड़कियों का क्या काम? जूही बोली। हाँ, ये ठीक कह रही है, अनिका बोली। विक्रम बोला, ऐसा करते हैं कि यहीं एंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं, बातें करेंगे, खाना खाएंगे, फिर चले जाना। हाँ, ये भी ठीक है, सारे बोले। सबने ताश की गेम खेली। लड़कियां अपने पार्टनर्स को सपोर्ट कर रही थी। वो लोग ब्लफ खेल रहे थे। विक्रम ने 2 पत्ते फेंके और बोला, 2 इक्के। ललित ने 5 दे दिया। सुशील ने 1 पत्ता फेंका और बोला, 1 इक्का। प्रेम ने भी 1 पत्ता फेंका और बोला, 1 इक्का मेरा भी। प्रेम, आपको तो खेलना ही नहीं आता, आप फेंक तो 7 का पत्ता रहे हो और कह रहे हो कि इक्का है, निशा बोली। विक्रम ने उसी वक्त चेक करने को कह दिया तो सच में 7 का पत्ता था। प्रेम को सारे पत्ते उठाने पड़े। वो निशा से बोला, देखो तुम कोई और गेम खेल लो। जूही, जाओ तुम लोग कुछ और खेल लो, ये तो मेरा कुंडा करा देगी। सब हंस पड़े। तब विक्रम ने जूही को इशारा किया। जूही लड़कियों को लेकर गेस्ट रूम में चली गई और लड़कियों का फेवरेट टॉपिक शॉपिंग एंड गॉसिप शुरू हो गया। जूही ने अनिका से पूछा, सुशील के साथ फ्रेंडशिप हो गई? हाँ, सुशील अच्छा लड़का है, माँ को भी पसंद आ गया था, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। पहले मुझे अजीब लगा था, मैं सोचती थी कि मैं गौतम को छोड़कर इसे कैसे अपना लूँ। फिर सोचा कि मैंने उससे या उसने मुझसे कौन सा कोई वादा किया था। वो मेरा सिर्फ क्रश था, लेकिन सुशील मुझे प्यार करता है, मेरी इज्जत करता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, तो मुझे ठीक लगा। गुड, अच्छा है, सुशील जी अच्छे हैं। और निशा तुम्हारा कैसा है? जूही ने निशा से पूछा।
जूही, क्या पूछ रही हो तुम? क्या कैसा है? निशा बोली। इसका मतलब है कि डॉक्टर प्रेम कैसे लगे तुम्हें? सीमा ने पूछा। अच्छे हैं, मुझे घुमा कर लाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, फिर गेम्स भी खिलाते हैं, मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। निशा बोली। निशा, अगर इन चारों में से किसी से शादी करनी हुई तो तुम किससे शादी करना चाहोगी? अनिका ने पूछा। मैं विक्की से शादी करूंगी। निशा बोली। जूही का मुंह देखने लायक था। वो बोली, पर वो तो तुम्हें अपनी बहन मानता है और उसकी तो मुझसे शादी होनी है। नहीं, मम्मी ने कहा था कि मेरी शादी विक्की से होगी। निशा बोली। पर प्रेम भी तो अच्छा है, तुम्हारे साथ खेलता है, तुम्हें घुमाने ले जाता है, तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाता है। सीमा बोली। तो क्या हुआ, विक्की भी ये सब करता है? निशा बोली। अब जूही को चिढ़ होने लगी थी। वो बोली, विक्की सिर्फ मुझसे शादी करेगा? निशा उठी और गेम्स रूम में जाकर विक्की को बुलाकर कहती है, विक्की, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? अब सबका चेहरा देखने लायक था, खासकर प्रेम का। विक्रम काफ़ी प्यार से उसे समझाते हुए बोला, देखो निशा, तुम मेरी बहन हो, राइट? और पहले तुम मुझे भैया भी कहती थी, तो भाई बहन की शादी नहीं होती है, भाई तो बहन की शादी करवाते हैं। इसलिए मैं तेरी शादी उससे करवाऊंगा जिससे तू कहेगी। ये 3 मेरे दोस्त हैं, जिनमें से चुन ले। विक्रम बोला। निशा ने उन तीनों की तरफ देखा, फिर ललित को देखकर कहती है, ये ठीक है, मम्मी कह रही थी कि ये अच्छा लड़का है। अरे ऐसे नहीं, तू इसे देख, ये तुझे कैसा लगता है? ये बहुत ही अच्छा है। देख, मम्मी आइसक्रीम नहीं खाने देती ना, लेकिन अगर तू इससे शादी करेगी तो ये तुझे रोज़ आइसक्रीम खिलाएगा। विक्रम बोला। प्रेम की तो शक्ल ही देखने वाली थी। हाय, दिल आया भी तो कैसी लड़की पर, वो सोच रहा था और खुद को कोस रहा था। निशा उसे ध्यान से देखने लगी, ऊपर से नीचे तक, फिर बोली, इसकी तो दाढ़ी है। तो क्या हुआ, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं कटवा लूँगा। प्रेम बोला। पहले काट कर दिखाओ। निशा बोली। वो चारों उसे अंदर ले गए। उन्हें अब समझ आया, असल में निशा को दाढ़ी वाले लड़के पसंद नहीं थे, इसलिए उसने विक्रम और ललित को चुना, क्योंकि सुशील और प्रेम की दाढ़ी थी। प्रेम की दाढ़ी सेव करके उसे विक्रम के स्टाइल के कपड़े पहनाए और ऊपर निशा के सामने ले आए। बाकी ललित के स्केच पेन से नकली दाढ़ी बना ली थी। अब देखो तुम्हें कौन अच्छा लगता है? विक्रम ने साइड पर खड़े होकर निशा से पूछा। निशा ने सबको देखा, फिर प्रेम के पास जाकर प्रेम का हाथ पकड़ लिया। सच में अब प्रेम स्मार्ट लग रहा था। वो सारा दिन बिजी रहने के कारण खुद पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। अब उसे पता लगा कि खुद का भी ध्यान रखना पड़ता है। आमतौर पर लड़कियां उसकी दीवानी ऐसे ही हो जाती थी। उसने सोचा कि निशा भी पसंद कर लेगी, पर अब पता चला कि प्यार में पापड़ बेलने का मतलब क्या होता है। वो बोला, यार अब तुम लोग खेलो, इससे पहले ये बदले मैं तो इसको लेकर चला। कहकर प्रेम निशा को लेकर चल दिया। इसे समय से घर छोड़ देना। विक्रम बोला, पर प्रेम कहाँ रुकने वाला था, वो तो निकल गया था। सब हंस पड़े। ललित ने जाकर मुंह धोया। वो बोला, मेरी तो सांस ही रुक गई जब उसने मेरा नाम लिया। तुम क्यों डरते हो? तुम सीधा जवाब भी तो दे सकते थे, पर तुम्हारे मन में चोर है। सीमा बोली। अरे मेरे मन में चोर नहीं है, मैं नहीं जानता था कि उसे कैसे हैंडल करूं, इसलिए नहीं बोला। ललित बोला। झूठ मत बोलो मुझसे, तुम्हें लगा होगा अमीर लड़की मिल रही है इसलिए चुप हो गए। तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। जा रही हूँ मैं, तुम करो अपना काम। सीमा गुस्से से बोली और बाहर चल दी। विक्रम ने ललित उसके पीछे जाने को कहा और खुद फ़ोन से दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर जूही बोली, विक्रम मैं भी चलती हूँ, मैं उसे संभाल लूँगी। उसने जल्दी से विक्रम के गाल पर किस किया और ललित के पीछे भाग ले। ललित दरवाजे पर उसे मना रहा था और वो मान नहीं रही थी। तभी जूही आ गई और उसके पीछे विक्रम भी। जूही ने कहा, सीमा, निशा से क्या चलना, वो तो बच्चों की तरह है। उसने ललित से पहले विक्रम का नाम लिया था। इस तरह तो मुझे भी उससे लड़ना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। तू अपनी छोड़, बेचारे प्रेम की सोच। जो उसे चाहता है उसके सामने ही वो औरों को चुन रही है। ललित जी ऐसे नहीं है, लड़ो मत। अच्छा ठीक है, अब हमें घर छोड़ दो, बहुत देर हो गई है। सीमा बोली। विक्रम ने मुस्कुराकर जूही की तरफ देखा, वो भी मुस्कुरा दी। फिर वो दोनों ललित के साथ चली गई। उनके पीछे ही सुशील और अनिका भी चले गए। विक्रम अपने कमरे में आकर लेट गया। सुशील अनिका को छोड़ने जा रहा था तो वो बोली, सुशील, मैंने कुछ कलर ले हैं पेंटिंग के लिए, वो जो कार्नर वाली शॉप पर रोक देना। सुशील ने ऐसा ही किया। दोनों शॉप में गए। वो कलर लेकर वापस आ रहे थे कि दरवाजे से सुशील के पापा अंदर आए और सुशील से बोले,
तू यहाँ क्या कर रहा है? जब मैंने कहा था कि मुझे कलर ला देना तब तो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे स्पेशल इतनी दूर आना पड़ा। डैडी मैं आपके कलर ही तो लेने आया था, सुशील ने अनिका को बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा। अच्छा कहाँ है कलर? वो मैं अंदर आ गया, फिर याद आया कि मुझे ये तो पता ही नहीं कि कौन सा रंग चाहिए, सुशील बोला। मेरा कोई काम नहीं करके देता तू, अगर नियत होती तो मुझसे पूछ कर आते। चलो डैडी आ गए हो तो ले लीजिए, सुशील आगे बोला। डैडी आप लेकर चले जाना, मुझे ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ। कभी टाइम से घर भी आ जाया कर, उसके पापा बोलते ही रह गए। वो बाहर निकल गया। उसके पापा ने बाहर देखा सुशील किसी लड़की के साथ कार चलाकर ले गया। उसके पापा को गुस्सा आया। विक्रम अपने कमरे में सोने लगा था कि उसकी माँ का फ़ोन आया। हेलो बेटा, सोया तो नहीं? तुझे पता है हम कहाँ हैं? हम डिज्नीलैंड में हैं। तेरे पापा ने एनिवर्सरी पर मुझे सरप्राइज़ दिया है। सच में बहुत खुश हूँ। काश तू भी यहाँ होता, तेरे बिना हर खुशी अधूरी है। मेरा मन था कि तुझे छोटे को डिज्नीलैंड दिखा दी, पर सपना सपना ही रह गया। माँ नाराज़ क्यों होती हो? पापा ने इतना कुछ किया है, आप खुश रहो। बाकी रही सपने की बात तो आप मेरे बच्चों को घुमा लाना, आपका सपना भी पूरा हो जाएगा, विक्रम बोला। ये भी ठीक है, जल्दी कर भी, मेरे बूढ़े होने से पहले ये सपना पूरा कर देना, सिया बोली। ज़रूर मम्मी, आप मेरी शादी कर दो, आपका सपना मैं पूरा करूँगा। ओके डन। अच्छा आज तू ऑफिशियली मेरा बेटा हो गया था, मैं ये दिन कभी नहीं भूल सकती। अच्छा तेरे पापा बुला रहे हैं, मैं फ़ोटो सेंड करूँगी। सिया ने फ़ोन काट दिया। विक्रम ने फ़ोटो देखी और बोला मिस यू मम्मा पापा। वो सोचता रहा कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कितना कुछ किया है। शायद मेरे अपने माँ बाप भी मेरे लिए इतना कुछ ना करते जो इन्होंने किया है। अगले दिन वो किसी काम से जम्मू की तरफ जा रहा था तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे देखा तो कई कारें उसका पीछा कर रही थी। उसने अपनी कार तेज कर दी। उसने ललित को फ़ोन लगाया, कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं हवेली वाली रोड पर हूँ। उसने अपने हेड ऑफिस भी मैसेज सेंड कर दिया। उसने कार के बैक कैमरे से कार का नंबर हेड ऑफिस सेंड कर दिया। उसने कार नहीं रोकी। सुनसान सड़क पर आते ही पीछे से गोलियां चलने लग गई। विक्रम गोलियों से बचता कार चलाए जा रहा था। उसने कार बहुत तेज कर दी पर पीछे वाले भी तेज हो गए। उसके पास हेड ऑफिस से मैसेज आया, विल। वो नाम पढ़कर हैरान हो गया। ये ड्रग डॉन मेरे पीछे क्यों पड़ा है? आज वो अपनी बुलेट प्रूफ कार नहीं लाया था। इतने दिनों की शांति में वो भूल ही गया था कि वो कौन है। उसके ज़ुबान पर यही बात आई। नज़र हटी, दुर्घटना घटी। काश उसने पापा की बात मानी होती। उसे मम्मी पापा की याद हो आई। उसने राहुल को फ़ोन मिलाया। वहाँ सुबह के 4 बज रहे थे। राहुल सो रहा था पर फ़ोन की आवाज़ सुनते ही उसने झट से फ़ोन उठाया। हेलो विक्की, गुड मॉर्निंग। पापा गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? कल सब ठीक रहा? मम्मा खुश तो है ना? हाँ विक्की, क्या बात है बेटा? तूने उससे बात तो की थी। अगर तू हमें मिस कर रहा है तो हम आ जाते हैं, वैसे भी 2-4 दिन में तो आना ही है, राहुल बोला। मिस तो बहुत कर रहा हूँ पापा, पर आप लोग इंजॉय करो। हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हो, कभी अपने बारे में कुछ नहीं किया। आज पहली बार कुछ अपने बारे में किया है। पापा मम्मा को खुश रखना। तभी राहुल को गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। राहुल घबरा कर बोला, विक्की तू कहाँ है? ये गोलियाँ कैसी चल रही हैं बेटा? आह पापा, मम्मा से कहना आई एम सॉरी, मैं उनका सपना पूरा नहीं कर पाऊँगा और अगली बार उनकी कोख से जन्म लूँगा और आपका ही बेटा बनूँगा। गुड बाय पापा, लव यू। फ़ोन बंद हो गया। राहुल का दिल बैठ गया। वो ज़ोर ज़ोर से विक्की का नाम पुकारने लगा। सिया भी उठ गई। उसने राहुल को पकड़ा। क्या हुआ राहुल, कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ बहुत बुरा सपना था, तुम सो जाओ, कहकर वो खुद टॉयलेट में चला गया। उसकी आंखों से पानी बह रहा था। उसने राज को फ़ोन किया, हेलो राज जल्दी बाहर आओ। वो बाहर आया तो सिया अभी भी जाग रही थी। उसने कहा, राहुल ये लो पानी पी लो। राहुल ने पानी पिया और बोला, अब मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ, मैं बाहर टहल कर आता हूँ। सिया सो गई। उसे सच में लगा कि राहुल ने कोई बुरा सपना देखा होगा। राहुल ने बाहर आते ही हेड ऑफिस फ़ोन किया। हेलो सॉरी सर, मिस्टर विक्रम इज। बकवास बंद करो तुम लोग, किसी काम के नहीं हो। मैं तुम्हें हिदायत देकर आया था कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, पर तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती। मुझे मेरा बेटा चाहिए, अंडरस्टैंड? राज उसके पास आ गया था। क्या हो गया राहुल, क्या हुआ विक्की को? राज कुछ बहुत बुरा हो गया है, मुझे नहीं पता, इंडिया वापस जाने का बंदोबस्त करो। सिया का फैशन शो है, राज बोला।
उन दोनों को यहीं छोड़ दो, उसके लिए अच्छा ही है, मैं उसे समझा दूंगा। राज ने एयरपोर्ट बात की, फिर राहुल को बोला, वो कह रहे हैं दोपहर 11 बजे की फ़्लाइट है, वो कल आधी रात तक पहुंचेंगे। प्राइवेट जेट निकालो, मुझे जल्दी जाना है, राहुल बोला। राहुल और राज ने जाने की तैयारी कर ली थी। उसने सिया के लिए चिट्ठी लिख कर रख दी कि ज़रूरी मिशन पर जाना है, तुम अपना सो करके आ जाना। वो 6 बजे वहाँ से चल पड़े। इंडिया। विक्रम राहुल से फ़ोन पर बात कर रहा था तो एक साथ कई गोलियां उसको लगी। वो गुड बाय के बाद कुछ बोल नहीं पाया। उसकी कार बिना रुके आगे निकल गई और पहाड़ों से नीचे खाई में गिर गई। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।